तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु झा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अब तो हमने इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ देख चुके हैं, जिसमें आपका अगस्त ऑफर से लेकर आपका कैबिनेट मिशन प्लान कैसे आया, और उसके बाद हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फ़र्स्ट सेशन देखा हमने। फर्स्ट सेशन में कितने मेंबर्स आए, या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए कितने मेंबर सिलेक्ट किए गए, कैसे किए गए, नॉमिनेशन के थ्रू हुआ या इलेक्शन के थ्रू हुआ, ये सब हम देख चुके हैं। और जो आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने भी कमेटीज़ थे या उनको वर्क सौंपा गया था, छोटी छोटी कमेटियाँ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, जिनको उनके अकॉर्डिंग, उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया गया था, अलग अलग वर्क दिए गए थे। जिसमें जो है आपके मेन जो कमेटी थी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो कमेटीज़ थी वो मेनली 8 मेजर कमेटी थी और 15 के करीब माइनर कमेटीज़ थी। तो ये जो 8 मेजर कमेटी है, ये तो आपको हमेशा आपके जुबान पे याद रहना चाहिए। ये मैंने आपके 8 मेजर्स कमेटी जो है लिख दिए हैं, और ये जो 15 माइनर्स कमेटी है, ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। आपको इस क्या नाम है, आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो आपका चैप्टर है वहाँ मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी एम लक्ष्मीकांत में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको ये सारे कमेटीज़ के नेम माइनर भी और मेजर दोनों ही मिल जाएंगे। बट मैंने फिर भी मेजर्स लिख दिए हैं आपका, जिसमें पहला है यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो आपको याद रखना है, जो ये यूनियन जिसमें है उसके तो जो चेयरमैन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसके बाद आपका स्टेट कमेटी है, उसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके जो हेड थे वो सरदार पटेल थे। उसके बाद रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके जो हेड थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। आप कह सकते हैं, अगर आपने इस कमेटी के बारे में पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा तो आपने इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं पढ़ा। इससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी है, जिसको हेड किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और इनको आप सभी को पता है, इनको मॉडर्न मनु भी कहते हैं। फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इनको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इनकी कमेटी मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी हो जाती है, और इसके बारे में हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद जो है आपका एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, सरदार पटेल द्वारा इसको हेड किया गया था। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया, आप फुल फॉर्म में लिख लीजिए। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। तो ये थी जो 8 मेजर्स कमेटी है। और माइनस कमेटी जो है उतने इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं, बट आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। अपने इंडियन पॉलिटी जो पेज नंबर आपका 2.4 सेकेंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका जो 4th पेज है 2.4 नाम से, उसमें आपको मेजर कमेटी ये सारे नाम भी मिल जाएंगे, और आपको माइनर कमेटीज़ के बारे में भी मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो ड्राफ्टिंग कमेटी तो ड्राफ्टिंग कमेटी में मेनली 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स क्या, 7 मेंबर्स ही थे इसमें, और ये 1+6 में थे।
वन जो थे चेयरमैन थे जो कि हमारे B.R. अम्बेडकर थे। और बाकी 6 जो थे वो अदर्स थे। और इन अदर्स के भी आपको नाम याद रखने होंगे, तो आप मेरे साथ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जिनके पास ये बुक नहीं है इंडियन लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की, या तो आप गूगल से सर्च मार लीजिए, वरना मैं लिखवा रहा हूँ, आप लिख लीजिए एक बार। तो जो इसके चेयरमैन थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, ये तो पता चल गया। उसके बाद N. गोपाल स्वामी अय्यर, लिख लीजिए N. गोपाल स्वामी अय्यर। देन अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मैं आपको एक बार स्पेलिंग लिख देता हूँ। कृष्णम स्वामी अय्यर, कृष्णम स्वामी अय्यर। उसके बाद आपके डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे। उसके बाद आपके डॉक्टर के.एम. मुंशी हो गया। सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला। उसके बाद आपके N. माधव राव जी थे, जो कि रिप्लेस हो गए थे बाद में B.L. मिट्टर से। ये भी याद रखने की वाली बात है, हो सकता है ये पीटी में पूछ लिया जाए मैचिंग के तौर पर कि इनमें से कौन सा रिप्लेस हुआ था, और उनके सामने जो है आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर मैचिंग में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। देन आपके 7th थे टी.टी. कृष्णमाचारी, टी.टी. कृष्णमाचारी। ये स्वामी थे, कृष्णमाचारी हैं, टी.टी. कृष्णमाचारी। देन ये 7 मेंबर्स थे। मैं एक बार और आपको रिपीट कर देता हूँ। आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला, N. माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ये कमेटी जो बनाई गई थी वो 29 अगस्त 1946 को, ये कमेटी 1947 को ये कमेटी बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं 15 अगस्त जो हमारा आज़ादी का दिन है, उससे ठीक 14 दिन बाद 14 डेज लेटर ये आपको ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। और इसने लगभग 143 डेज लिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। और फाइनली इन्होंने जो फर्स्ट ड्राफ्ट इन्होंने दिया Feb 1948 में। ये आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ड्राफ्ट जो इनका था वो आया Feb 1948 में। देन इसका जो सेकंड ड्राफ्ट आया वो आपका अक्टूबर 1948 में। Feb 1948 में। और फाइनली इसका जो थर्ड और आप कह सकते हैं फाइनल ड्राफ्ट जो आया आपका 4 नवंबर, ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक जो है इसका फाइनल ड्राफ्ट चला था, जो थर्ड ड्राफ्ट था। और आप इसको फर्स्ट रीडिंग के नाम से भी जानते हैं, फर्स्ट रीडिंग। तो ये बेसिकली फर्स्ट रीडिंग होती क्या है, तो मैं आपको 2 मिनट लेना चाहूँगा, यहाँ आपको समझा दूँ मैं फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, सेकंड रीडिंग क्या होती है और थर्ड रीडिंग क्या होती है। ये आज भी हमारे पार्लियामेंट में चलता है। जब भी कोई एक्ट या कोई बिल पास करना होता है तो इसी मेथड से होता है। जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसमें बेसिकली क्या होती है, कोई भी बिल या कोई भी अमेंडमेंट, जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है।
इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि मैं, आप सपोज कीजिए मैं किसी री मैरिज पे कोई एक्ट लाना चाह रहा हूँ, या जो हिंदू हिंदू मैरिज बिल है, या कोई भी अमेंडमेंट, उसको अमेंडमेंट करना है, या कुछ भी मेरे को लाना है बिल के तौर पर, और मैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैंने उसको प्रपोज किया, मैं उसको लेकर आया हूँ, तो फर्स्ट रीडिंग में मैं उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा, हेडिंग पढ़ूंगा, मोटा मोटी बताऊंगा कि इसके एक्ट में क्या होने वाला है। देन जो होता है आपका सेकंड रीडिंग। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, उसको क्लॉज बाय क्लॉज जो है डिस्कस होता है, क्लॉज बाय क्लॉज। मतलब उस बिल में या अमेंडमेंट में जितने भी क्लॉसेस हैं उसको पूरे क्लॉज में डिटेल में उसका व्याख्या की जाती है, सबके सामने रखा जाता है। और यहाँ पे भी ऐसी हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड रीडिंग हुई थी, मैं अभी डेट लिखवा दूंगा आपको सेकंड रीडिंग कब हुई थी। तो सेकंड रीडिंग में बेसिकली क्लॉज बाय क्लॉज जो है उसको पढ़ा जाता है। और थर्ड रीडिंग जो कि लास्ट रीडिंग होती है, इसमें फाइनली वोटिंग होती है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग, ये 3 रीडिंग होती है। और ऐसी इसमें यहाँ पे जो सेकंड रीडिंग हुई थी वो आपकी हुई थी 15 नवंबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड रीडिंग जो हुई थी इसकी 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949 तक। तो आप देख सकते हैं जो क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग हुई थी उसमें कितना लंबा समय हमें लगा। 15 नवंबर 1948 को जो स्टार्ट हुआ था वो 17 अक्टूबर 1949 को ख़त्म हुआ। तो ये आप देख सकते हैं लगभग हमें 1 साल लग गए इसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करने में। और यहाँ पे मोर देन 7,000 प्लस अमेंडमेंट्स इसमें ऐड किए गए या प्रपोज किए गए आप कह सकते हैं। और जो चेंजेस किए गए मोर देन 7,000 थे जो इसमें चेंजेस किए गए। एंड देन फाइनली जो थर्ड रीडिंग हुई आपकी, जो थर्ड रीडिंग आपकी चली जो आपकी चली 17 अक्टूबर को 1948 को सेकंड रीडिंग, 49 को सेकंड रीडिंग ख़त्म होगी। और 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है आपका थर्ड रीडिंग चली। और फाइनली जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। और थर्ड रीडिंग में जो वोटिंग होनी थी वो भी हो चुकी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो बन के तैयार हो गया। और उसके बाद लगभग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 299 मेंबर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, आपको पता है उसमें 284 मेंबर्स ने फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया। मतलब अपने जो हस्ताक्षर इसमें दिए होंगे, जो है इस कॉन्स्टिट्यूशन में मारे हैं। और आपने कई सारे इमेजेस भी देखे होंगे एनसीईआरटी में दिए गए हैं, वो साइन मारते हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू साइन मारते हुए फ़ोटो है। तो वही 284 मेंबर जो थे उन्होंने साइन किया था। तो ये थे हमारे कुछ मेजर और माइनर्स कमेटी। तो ये बात रही कमिटीज़ की। अब हम कुछ बात करेंगे फैक्ट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर छोटे से बना लेंगे, उसमें डाल देंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।